अच्छा है, बल्कि अब मैं बेफिक्र होके जाऊंगा। तुम अपने घर पर सेफ होगी और तुम्हें असर भाई का डर भी नहीं होगा। मेरे दिल से अब हर तरह का डर निकल गया है। मुझे लगता है कि मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। आपको सुहाना जैसी बहू चाहिए ना? हाँ। तो आप सुहाना को एक बार फिर अपनी बहू बना ले। क्या मतलब? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मैं चाहती हूँ कि अब आप फरजाना को रुखसत करके घर ले जाओ। जहेज में क्या मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा? मैं तो यहीं रहूंगी अपने घर। आप वक्त बे वक्त आपकी तबीयत खराब होती रहती है। आपके पास कोई तो होना चाहिए ना आपकी देखभाल करने के लिए। सबसे पहले हमें यह देखना है कि सुहाना भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में आप बड़ों को पहले आपस में फैसला करना चाहिए, फिर सुहाना से बात कीजिए। यही बेहतर है। तुम्हारी कल सुबह कितने बजे फ्लाइट है? 6:30 मैं घर से निकल जाऊंगा और पूरे एक हफ्ते बाद वापसी। गुड लक एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। अच्छा हो गया तुम घर पर आ गई हो, अब मुझे फिक्र नहीं होगी और वहां जाके भी सुकून से रहूंगा। सुकून से? क्या मतलब? तुम मेरा सर खाने के लिए जो नहीं होगी। अशर, मैं किसी दिन तुम्हारा सर फाड़ दूंगी या फिर मुंह नोच लूंगी। एक एडवोकेट को धमकी? सोच लो। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत बड़े वकील हो। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाओगे? गिफ्ट? शेड्यूल बहुत बिजी है। पता नहीं शॉपिंग का टाइम मिलता है या नहीं। कंजूसी को बहानों में छुपाना तुम्हें खूब आता है। अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए ना तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। रियली? वेरी गुड। अब तो मैं वाकई कुछ नहीं लाऊंगा। यू स्काउंड्रल! मैं तुम्हारी बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि सुहाना खुश हो रही है। अच्छा सॉरी। वैसे सच पूछो जेनी, तुम्हारी और अशर की नोकझोंक में मुझे बड़ा मजा आता है। और अशर की तरह मुझे भी तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मुस्कुराती रहो। हाँ जेनी, दुखों को गले लगाना तो मैंने बहुत पहले ही सीख लिया है। ये हौसला भी मुझे असर नहीं दिया था। बहुत बाहिम्मत इंसान थे वो। अपनी बीमारी और माजूरी को कभी ऐब नहीं बनने दिया, बल्कि तमाम उम्र अपनी जहानत और इल्म से दूसरों को रोशनी देते रहे। वैसे अजहर ने एक बार कहा था कि जेनी और अशर की तू मैं से अंदाज़ा होता है कि एक दूसरे से दोनों बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं। पता नहीं, मुझे ये ट्रैफिक वन वे लगता है। शायद उसे मोहब्बत करनी नहीं आती, या फिर उसने मुझे दिल से कबूल नहीं किया होगा। क्या बेकार की बातें कर रही हो जेनी? अगर वो तुम्हें दिल से कबूल नहीं करता तो तुमसे इंगेज ही क्यों होता? देखो, हर शख्स का अपना अलग अलग मिजाज होता है। मोहब्बत का इजहार करना तो सिर्फ असर भाई को आता था। मैंने हमेशा उनकी आंखों में तुम्हारे लिए गहरी मोहब्बत देखी थी। सॉरी यार, मैंने फिर तुम्हें दुखी कर दिया। इट्स ऑल राइट। असर मुझसे जुदा तो नहीं हुए। वो तो अभी भी हर लम्हा, हर पल मेरे साथ हैं।
असफर? हेलो। हेलो सुहाना। सुहाना? कौन सुहाना? असफर इस वक्त फोन करें और किसी सुहाना से बात करना चाहते थे। ये सुहाना कौन है? अभी पता करती हूँ। अच्छा देखो, बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ। तुम्हारा फोन। किसका फोन है? उठाती क्यों नहीं? ओह, असफर भाई को रात को भी चैन नहीं है। मैं बात करती हूँ। मैं कब से डायल किए बैठा हूँ, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही सुहाना? असफर भाई, मैं चीनी हूँ, सुहाना नहीं। ओह जैनी, सुहाना कहाँ है? वो तो बेखबर सो रही है, लेकिन रात के 2 बज रहे। आपको सुहाना से क्या काम पड़ गया? इतनी देर तक तुम क्यों जाग रही हो? बस ऐसे ही। आपने बताया नहीं, सुहाना से क्या बात करनी है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही सोच रहा था सुहाना की खैरियत ले लूं। इतनी रात के सुहाना की खैरियत का ख्याल क्यों आ गया? एनी प्रॉब्लम असफर भाई? वकील की मंगेतर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम भी वकीलों की तरह जिरा करो। सुबह सुहाना सोकर उठे तो उसे बता देना मेरा फोन आया था। ओके असफर भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत शार्प है। What's wrong with you, असफर? आपने नंबर मेरा डायल किया और आप किसी सुहाना से बात करना चाह रहे थे। नंबर भी आपका काफी देर से एंगेज आ रहा है और ये किस सुहाना से बात कर रहे थे? सुहाना अजहर भाई की बेवा है, अपनी इद्दत पूरी करने के बाद घर चली गई हैं। मैंने उनकी खैरियत मालूम करने के लिए उन्हें फोन किया था, गलती से तुम्हारा नंबर डायल हो गया होगा। ओह सॉरी, आपको ये कहना चाहिए था ना कि आप अपनी भाभी से बात करें। मैं भूल गई थी कि आपकी भाभी का नाम सुहाना है। वैसे आप आज आए क्यों नहीं? क्यों, तुमसे रोज मिलना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज आई एम योर वाइफ। हाँ ये तो है। अच्छा अब सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं कल आऊंगा। ओके बाय। खुदा हाफिज। ऐसी क्या खास बात है मुराद भाई? ऐसी ही खास बात है, मैं तुम दोनों से मशवरा करना चाहता था। जी फरमाइए। बात यह है कि सुहाना के जाने के बाद मेरा घर सूना सूना हो गया है। मैं चाहता हूं कि घर की रौनकें फिर वापस आ जाएं। मैं एक बार फिर बहू लाना चाहता हूं। अच्छा। हाँ तो मुराद भाई, जैनी आप ही की बेटी है, जब चाहे रुखसत कर लें। फरीदा, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अजहर के बाद असफर का नंबर आता है। अशर की शादी असफर के बाद होगी। बात तो बड़ी मुनासिब है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। आपने असफर के लिए कोई लड़की देखी है या हम तलाश करें? तलाश करने की क्या जरूरत है भाई, लड़की तो घर में मौजूद है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या सुहाना असफर के निकाह में नहीं आ सकती? ओह मुराद भाई, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। भाई अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए। ऐसा ही होगा,
बशर्ते कि तुम दोनों ये रिश्ता कबूल कर लो। फरीदा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? देखो ना, सुहाना यतीम सही लेकिन तुम्हारी ही बेटी है। मुराद भाई, असफर आपका नहीं, मेरा भी बेटा है। उसके लिए तो एक से एक लड़की पड़ी हुई है, फिर एक बेवा से ही क्यों? मेरा मतलब है कि आपने असफर से भी पूछा ही नहीं। ये असफर ही की ख्वाहिश है, और सच्ची बात तो यह है फरीदा कि कोई दूसरी लड़की सुहाना जैसी नहीं हो सकती। मुराद भाई, अगर आपको मखमल में टाट का पेवन लगाने का इतना ही शौक है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरा मशवरा कबूल कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुहाना से भी पूछ लेना चाहिए। उसे पूछने की क्या जरूरत है? उसकी तो जिंदगी बन जाएगी। नहीं नहीं, सुहाना की मर्जी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम उससे पूछ लेंगे, उसे क्या एतराज होगा? ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये मुबारक काम जल्द हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह। मुराद भाई ने भी कितना बड़ा बोझ हमारे सर से उतार दिया। सुहाना की भी उम्र ही क्या है, बेचारी बेवगी का बोझ कब तक अपने सर पे उठाए रखती है। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि अच्छी अच्छी लड़कियां रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं, और एक इस लड़की का नसीब है, हर बार खुल जाता है। ये तुम एक बात क्यों भूल जाती हो? ये जो तुम्हारे नसीब में सब कुछ लिखा हुआ है, ये सिर्फ सुहाना की वजह से है। ठीक है, मुझे पता है। क्या बात है, मेरा जिक्र हो रहा है? हाँ बेटा, हम तुम्हें याद कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गई। सब खैरियत है? हाँ बेटा, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बैठो। फरीदा, मुराद भाई ने एक बार फिर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा है। जी? बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या तुम्हें असफर का रिश्ता कबूल है? हमने हाँ भी कर दी है। बेटा, हाँ तो हम कर आए हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी भी तो जरूरी है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं बेटा? बोलो बेटा, जवाब दो। खालू, क्या मैं इस घर पर बोझ बन गई? नहीं नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता। बेटा, बेटियां तो माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं, फिर बोझ कैसे हो सकती हैं? तो फिर मुझे यहीं इसी घर में रहने दीजिए। मैं आप सब लोगों के साथ खुश हूँ। क्यों बेकार की नखरे कर रही हो? इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा? और फिर ये बात क्यों भूल रही हो कि हम हाँ कर चुके हैं? अच्छा, मुझे बात करने दो प्लीज। बेटा, मैं जानता हूं कि ये एक तुम्हारे लिए मुश्किल मरहला है। अजहर की मौत को भी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा है। तुम इतनी जल्दी उसे भुला नहीं पाओगी। लेकिन बेटा, वक्त बहुत थोड़ा है। मैं और तुम्हारी आंटी कब तक जिंदा रहेंगे बेटा? हम ये चाहते थे कि हमारी जिंदगी में ही तुम ये अहम फैसला कर लो। तुम्हारे और हमारे सबके लिए यही बेहतर है बेटा कि तुम्हारा घर एक बार फिर बस जाए। देखो बेटा, लड़कियों की शादी की उम्र का हिस्सा बहुत थोड़ा होता है। ये अगर एक दफा निकल जाए तो फिर बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं।
तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? जी खालू, आपकी सब बातें ठीक हैं, मगर असफर से अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिलेगा? बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम एक बार फिर ब्याह के उसी घर में जा रही हो जहां सब अपने हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुराद भाई ने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सर झुकाए खामोश क्यों बैठी हो? जवाब दो ना। बेटा तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें फैसले पे पहुंचने में दिक्कत पेश आ रही है तो वक्त ले लो, सुबह हमें जवाब दे देना। जैनी से भी मशवरा कर लो, वो तुम्हारी बहन ही नहीं है, बहुत अच्छी दोस्त भी है। जी खालू, मैं जेनी से बात करूंगी। ठीक है बेटा, जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। सोचना समझना क्या, साफ इनकार कर दो। खाला खालू मुराद अंकल से बात कर चुके, मुझसे तो सिर्फ रस्म अदा करने के लिए पूछ रहे थे। अंधेर मची गई क्या? तुम कोई गाय बकरी नहीं हो, चपचा किसी भी खूंटे से बांध दिया। तुम एक जीती जागती लड़की हो और मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। बर्बाद तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन अजहर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। नहीं, तुम्हारी शादी अजहर भाई से गलत हुई थी। वो तुमसे दुगनी उम्र के मासूर और बीमार इंसान थे। आई एम सॉरी टू से, उनकी मौत भी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। अजहर भाई से शादी के बाद जितना अरसा भी तुमने उनके साथ गुजारा, बीवी से ज्यादा तुमने नर्स के फराइज अदा किए। और अब तुम्हें एक ऐसे आदमी के साथ मंसूब किया जा रहा है जो ज़हनी मरीज है, जिसे रिश्तों के तकद्दुस का भी एहसास नहीं। असफर भाई का रवैया अभी से तुम्हारे साथ कितना गलत है। शादी के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। सुहाना, तुम साफ इनकार कर दो। जानते बुझते अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जैनी, तुम भूल रही हो, मैं एक यतीम हूं, पैदाइशी बदकिस्मत हूं। मेरे मुकद्दर में तो सिर्फ आजमाइशें लिखी है। बुज़दिलों की तरह बिहेव मत करो सुहाना। मैं तुम पर मज़ीद जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ और उन्हें असफर भाई की असलियत भी बता दूंगी। असफर भाई तो मर चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा लाश नहीं बनने दूंगी। सुनना है तन्हा दिल क्या करे बता कोई, रुकना है चलना है, चलते चलते कहीं मिल जाए कोई। बेटा, क्या हम इनकार कर दें? क्यों कर दे हम इनकार? हम कैसे इनकार कर सकते हैं? अगर आज हमने असफर को ठुकरा दिया तो कल कल को इसकी अशर से मंगनी खत्म हो सकती है। साहब जी, वो मैं जब भी उनके कमरे की सफाई करता हूँ तो उनके कमरे से दवाइयों के खाली पैकेट मिलते हैं।
स्लीपिंग पिल्स। असफर नींद की गोलियां लेता है। और जैनी ये क्या कह रही थी कि अजहर की मौत में असफर का दखल है? जैनी का तो दिमाग खराब हो गया है।